छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद नक्सली गतिविधियों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नक्सलियों ने बीजापुर में सरकार से बातचीत करने के लिए एक पत्र जारी किया है। वहीं इस पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हर बार नक्सलियों से चर्चा की बात करने वाले राजनीतिक दल आज इस पत्र को लेकर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं और इस पत्र में ऐसा क्या है, देखें एक रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कई बार नक्सलियों से चर्चा के लिए बयान दे चुके हैं। इसके जवाब में नक्सलियों ने पत्र जारी किया है। पत्र में नक्सलियों ने सरकार से वार्ता के लिए तैयार होने की बात कही है, जिसके बाद नक्सलियों का यह भी कहना है कि वार्ता पर हम बयान का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। माओवादियों ने अपने पत्र में वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण की बात भी कही है, जिसमें उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी है, जिसके मुताबिक 6 माह तक सशस्त्र बलों को कैंप तक ही सीमित रहने की स्थिति बताई गई है। तो वहीं झूठे मुठभेड़ बंद किए जाने की बात भी कही गई है। नक्सलियों के लिखे इस पत्र पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि नक्सली किसानों के लिए लागत से डबल मूल्य में धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इस पत्र का जवाब देना उचित नहीं होगा। मैं इसमें एक बार पूरी टीम के साथ बैठकर चर्चा करके और उचित इसके लिए क्या पहल हो सकती है, मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं फिर से एक बार इस पूरे विषय पर चर्चा करूंगा। बहरहाल प्रारंभिक तौर पर मुझे जो समझ में आया वो ये इन्होंने कहा है कि वातावरण नहीं बन पा रहा है। वातावरण क्या नक्सलियों की ओर से भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो घटनाओं को अंजाम दे ही रहे हैं। इन्हीं बातों के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जो प्रारंभिक 1-2 चीजें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही। परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने। तो वहीं नक्सलियों के लिखे पत्र पर गृह मंत्री के बयान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार खुद ही कंफ्यूज है। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, इस मुद्दे पे सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान आने से पहले उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की या नहीं? क्या ये बयान देने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की या नहीं? मेरा सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं, ये पहले स्पष्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, क्या गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली है? क्या गृह मंत्री का बयान ये बचकाना बयान है? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है, बस्तर का स्थिति पता है? आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस 3 महीने की सरकार में आदिवासियों के ऊपर लगातार, निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एनकाउंटर हो रही है, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी नक्सली बताकर मार दिया जा रहा है। आदिवासी माता बहनों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है। इसका जवाबदार कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह गृह मंत्री का बयान से सीधा सीधा साफ और स्पष्ट नजर आता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। बहरहाल प्रदेश में बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील इलाकों में
नक्सलियों की गतिविधियों से आम जनता परेशान है। वहीं सरकार से वार्तालाप करने के लिए अब नक्सलियों ने भी पत्र जारी कर दिया है, जिस पर गृह मंत्री ने टीम के साथ एवं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर चर्चा करने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भाजपा पर कंफ्यूज होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि नक्सलियों द्वारा जारी किए गए पत्र पर क्या किया जाता है, इसका निर्णय क्या निकलता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।